सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सस्नेह सभी बहनों को राम राम। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के अतिरिक्त एक बुद्धि योग की चर्चा भी की है। आज मैं उसी के संदर्भ में थोड़ी बात करूंगी। बुद्धि योग को कृष्ण भावनामृत भी कहते हैं। कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का मतलब है कि जो करेगा वो भगवान करेगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ये समझना गलत है। ये कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लेना जो है, यह भ्रांति है। ऐसा व्यक्ति जो है वह एकांत में चला जाता है। अर्जुन को भी युद्ध करते समय ऐसा लगा कि ये सक्रिय जीवन से संन्यास लेना है तथा कर्म ना करते हुए एकांत में रहना है, जबकि अपने अधिकारों और कर्तव्यों को करते हुए परमात्मा से संबंध स्थापित करना कृष्ण भावनामृत दर्शन है। एक प्रकार से इसका सरल तात्पर्य विवेक या युक्तिपूर्ण ढंग से जीवन बिताने से है। सदैव दूसरों की भावना का ख्याल करना, सार्वजनिक हित की बात करें अगर, तो हमें आंतरिक संतोष प्राप्त होता है और इस प्रकार के कार्य ही कृष्ण भावनामृत कहलाते हैं। ऐसे कार्यों को करते हुए ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। स्थित प्रज्ञ का तात्पर्य है कि वह बहुत आसानी से अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। कभी सोच के देखिएगा, अगर आपका छोटे भाई बहन या कुछ आपसे मांगते हैं तो आप कितने प्रेम से दे देते हैं, और जब आप प्रेम से दे देते हैं तब आप ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। और यदि आपके मन में परेशानी है, आपको लगता है ये क्यों मांग रहा है, मैं क्यों दूं इसे, तो आप देखेंगे कि आप नहीं देंगे, और अगर दे भी देंगे तो आप अंदर अपने विह्वलता महसूस करेंगे। और यदि साधारण रूप से, सामान्य रूप से आप दूसरों के साथ सामंजस्य करेंगे तो आप अंदर से संतुष्ट होंगे। यही कृष्ण भावनामृत है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना है और व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन मनन करना है। इसके द्वारा कर्म करते हुए भी व्यक्ति बंधन में नहीं बंध पाता। कृष्ण द्वारा प्रतिपादित निष्काम कर्म का ये प्रथम चरण है। यदि हम सहजता पूर्वक किसी से शेयर करते हैं, किसी से अपनी चीज़ों को साझा करते हैं, तो ये निष्काम कर्म योग का पहला चरण है। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास योग व्यर्थ है। शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। लेकिन यदि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से युक्त दिव्य सेवा करता है तो वह भगवान को स्वीकार्य है। आत्मा सदैव सक्रिय रहती है। आत्मा का अर्थात है सद्गुण। सद्गुण के अंतर्गत दया, प्रेम, सद्भावना, साहस, उत्साह, ये सारे गुण आ जाते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत कार्यों या सत्कर्मों में सदैव संलग्न रहना चाहिए। और इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि हमें अपने अधिकार के तभी हम मांगे जब हम अपने कर्तव्यों को करते रहें। अतः कर्तव्य और अधिकार का सामंजस्य ही कृष्ण भावनामृत है। और यदि हम कर्तव्य और अधिकारों को समझ लेंगे तो सदैव जीवन में हम संतुष्टि प्राप्त करेंगे। गीता में इसको बुद्धि योग के नाम से कहा गया है। बुद्धि योग का तात्पर्य है कि हर काम में हम परिस्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार हम समझें कि इस समय हमें क्या निर्णय लेना है। धन्यवाद।